वेलकम टू ऑल स्टूडेंट माय चैनल ऑनलाइन एजुकेशन थ्री फोर के मेरे चैनल ऑनलाइन शिक्षा थ्री फोर के में सभी छात्रों को स्वागत है। और मैं आपको 10th क्लास के इंग्लिश के बुक आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। एनसीईआरटी की यानी सरकारी बुक है। और मैं आपको बता दूं कि ये गद्य खंड का दूसरा चैप्टर है, मी एंड द इकोलॉजी बिट, मैं और पारिस्थितिकी बिट। इसके लेखक हैं जॉन लेक्साउ। प्लीज वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए आपको सीधा पॉइंट पर ले चलते हैं। कहता है जॉन लेक्साउज प्रेजेंट लेसन मी एंड द इकोलॉजी बिट ब्रिंग्स out how the issue of preserving environment and saving ecology is everybody's concern and difficult to solve। कहते हैं जॉन लेक्सू का वर्तमान पाठ मैं और पारिस्थितिकी बिट यह बताते हैं कि कैसे पर्यावरण संरक्षित करने और पारिस्थितिकी को बचाने का मुद्दा हर शरीर का चिंता का विषय है और इसे हल करना मुश्किल है। प्रीचिंग अबाउट इकोलॉजी इज इजी बट इट इज डिफिकल्ट टू अबाइड बाय द रूल्स ऑफ इकोलॉजी प्रिजर्वेशन। कहता है पारिस्थितिकी के बारे में उपदेश देना आसान है, लेकिन पारिस्थितिकी संरक्षण के नियमों का पालन करना मुश्किल है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर देखिए हल्का सा रेड कलर में आपको ये बॉक्स दिख रहा है और इस बॉक्स में ए लिखा हुआ है। देखिए पेन से आपको बता रहे हैं, इसमें कुछ लिखे हुए हैं। क्या कहता है चलिए आपको बताते हैं। कहता है लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड डिस्कस द क्वेश्चंस दैट फॉलो। कहता है नीचे दिए गए तस्वीरों यानी चित्रों को देखें और निम्नलिखित प्रश्नों पर चर्चा करें। देखिए यहाँ पर काफी सारे लोगों को चित्र दिखाया गया है और कुछ 3 गो छोटा छोटा बॉक्स बना करके यहाँ पर लिखा हुआ है सेव अर्थ, यानी कहता है पृथ्वी को बचाएं, भूमि को बचाएं। सेव ट्री कहता है पेड़ों को बचाएं। सेव वाटर कहता है पानी को बचाएं, जल को बचाएं। ये आंदोलन इस तीनों चीजों को बचाने के लिए आंदोलन जारी है। इसलिए यहाँ पर चित्र दिखाया गया है, कहा गया है कि पृथ्वी को बचाएं, पेड़ों को बचाएं और पानी को बचाएं। क्वेश्चन नंबर 3 का ये एक क्वेश्चन के रूप में दिया गया है, आपको कुछ इसमें लिखना है। कहता है व्हाट आर द स्लोगन्स, क्वेश्चन मार्क है, रीड आउट अलाउड। कहता है नारे क्या हैं, यानी नारे क्या है। कहता है कि आंदोलन क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। रीड अलाउड कहता है जोर से पढ़ें। वाई आर दीज स्लोगन्स डिस्प्लेड, क्वेश्चन मार्क यहां पर देखिए। कहता है ये नारे क्यों दिखाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहिए डू यू लाइक दीज स्लोगन्स, क्वेश्चन मार्क है। कहता है वाई, यहां पर भी क्वेश्चन मार्क है। कहता है क्या आप को ये नारे पसंद है और क्यों पसंद है। यहां पर कहने का अर्थ है कि ये नारे यदि आपको पसंद है तो क्यों पसंद है, इसके बारे में आपको कुछ लिखने हैं। आपको इधर कर लेते हैं ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे सके। क्वेश्चन नंबर 4 का ये कहता है हैव यू एवर डिस्प्लेड सच स्लोगन्स और पार्टिसिपेटेड इन एनी सेमिनार ऑन इकोलॉजी प्रिजर्वेशन। कहता है क्या आपने कभी ऐसे नारे दिखाए हैं या
पारिस्थितिकी संरक्षण पर किसी सेमिनार में भाग लिया है? कहता है श्योर इट इज हार्ड टू गेट पीपुल टू वर्क फॉर इकोलॉजी। कहता है निश्चित रूप से यह लोगों को पारिस्थितिकी के बारे में यानी पारिस्थितिकी के लिए काम करना कठिन है। एवरीबडी इज इन फेवर ऑफ इट बट नो बॉडी वॉन्ट्स टू डू एनीथिंग अबाउट इट। कहता है हर कोई इसके पक्ष में है लेकिन कोई भी इसके बारे में कुछ भी करना नहीं चाहता। यानी यहां पर कहने का अर्थ है कि हर कोई इसके पक्ष में है, यानी हाँ हाँ कहने का सभी कोई है लेकिन इसके बारे में कुछ भी करने को कोई तैयार नहीं है। यहां पर एक कहने का अर्थ है, साफ सिंपल सी अर्थों में समझिए। कहता है एट लीस्ट आई एम डूइंग समथिंग गोइंग अराउंड टेलिंग पीपुल व्हाट दे शुड डू। कहता है कम से कम मैं कुछ कर रहा हूं, लोगों को बताने जा रहा हूं कि उन्हें क्या करना चाहिए। बट ऑल आई गेट इज अ लॉट ऑफ बैक टॉक। कहता है लेकिन ये सारे मुझे पहले की बातें ही मिलती है। आई हैव दिस पेपर रूट। कहता है मेरे पास यह कागजी मुद्रा है, यानी ये कहने का अर्थ है यहाँ पर कि मेरे पास लोगों को बताने के लिए यह कागज का रास्ता है जिससे मैं पेड़ों को और पृथ्वी को और पानी को बचाने के लिए मुद्दा का आंदोलन कर रहा हूं। यह पेपरों के सहारे यानी अखबारों के सहारे मैं लोगों को बुक के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, पेपर के माध्यम से आपको बताने का प्रयत्न कर रहा हूं कि आपको इन्हें बचानी चाहिए। यहां पर एक कहने का अर्थ है, कहते हैं माई फादर हैड वन वेन ही वॉज अ किड सो ही मेड मी गेट वन लास्ट ईयर। कहता है मेरे पिता के पास एक था जब वह बच्चा था, इसलिए उसने मुझे पिछले साल प्राप्त किया। बिटवीन इट एंड माई होमवर्क आई हार्डली हैव टाइम फॉर प्लेइंग बॉल एंड स्टफ। सम डेज आई गेट इन ओनली अ फ्यू इनिंग्स। कहता है इसके और मेरे गृह कार्य के बीच मेरे पास मुश्किल से गेंद और स्टफ खेलने के लिए समय होता था। कुछ दिनों कहता है मुझे कुछ ही पारियों में मिलते हैं, यानी यहां पर कहने का अर्थ है कि लेखक को कुछ दिनों में कुछ ही पारियों में यानी नहीं के बराबर खेलने को मिलता है। गेंद और स्टंप जो है इन्हें नहीं के बराबर खेलने को मिलता है, कभी कभी मिलता है। कहने का अर्थ है कि कुछ दिनों और कुछ ही पारियों में, यानी नहीं भी मिलता है, कभी कभी मिलता है कुछ पारियों में, राइट। कहता है बट एनी हाउ अवन सैटरडेज वेन आई कलेक्ट आई पुट इन अ गुड वर्क फॉर इकोलॉजी। कहता है लेकिन किसी तरह शनिवार को जब मैं इकट्ठा होता हूं तो मैं पारिस्थितिकी के लिए एक अच्छा काम करता हूं। लाइक लास्ट सैटरडे मॉर्निंग, कहता है पिछले शनिवार की तरह। इट वॉज अ गुड कलेक्टिंग डे। कहता है यह अच्छा संग्रह दिवस था। It had just turned spring and a lot of people were outside. कहता है अभी अभी वसंत आया ही था और बहुत सारे लोग यानी काफी सारे लोग बाहर खड़े थे, यानी बाहर थे।
यानी बाहर खड़े थे। कहता है अभी अभी वसंत शुरू ही हुआ था, यानी अभी अभी बसंत आया ही था और बहुत सारे लोग बाहर थे। आई वेंट टू मिस्टर विलियम्स हाउस। कहता है मैं श्री विलियम के घर गया। एज यूजुअल ही ट्राइड टू प्रिटेंड ही इज नॉट होम। कहते आम तौर पर या सामान्य रूप से उसने बहाना करने की कोशिश की कि वह घर पर नहीं है। बट आई सी हिम बर्निंग लिप्स इन द बैकयार्ड सो ही इज स्टक। कहता है लेकिन मैंने उसे पिछवाड़े में पतिया जलाते देखता हूं। पिछवाड़े कहने का यहां पर अर्थ है कि जो घर के बैक साइड वाली जो जगह होती है उसके बारे में बोला गया है कि पिछवाड़े में जो बरामदे साइड के होते हैं, जो घर के पीछे खाली वाले जगह जो होते हैं उसके बारे में बात बोलते हैं यहां पर कि लेकिन मैं उसे पिछवाड़े में यानी घर के पीछे के साइड जो जगह होती है उसमें पत्ती जलाते देखता हूं। कहता है इसलिए वह फंस गया है कि वह पत्ती जलाते, जब राइटर जो है वह पत्ती जलाते पत्तियों को जलाते हुए देखता है तो इसलिए वह कहता है कि वह फंस गया है, यानी वह पकड़ा गया है। बहाना तो किया लेकिन मैं उसे पत्ती जलाते देख रहा हूं तो वह फंस गया है। यहां पर एक कहानी का अर्थ है। कहता ही पेज मी एंड आई टेल हिम। वह मुझे भुगतान करता है और मैं उसे बताता हूं। यहां पर कहने का अर्थ है कि वहां पर वह उसे भेंटता है, यानी वह उससे मिलता है और वह मैं उसे बताता हूं। यू शुडंट बर्न दोज लीव्स। कहता है आपको इन पत्तियों को नहीं जलाना चाहिए। इट्स बैड फॉर एयर, बैड इकोलॉजी। कहता है यह वायु के लिए यानी हवा के लिए बुरा है, यानी खराब है और बुरा परिस्थिति है, यानी खराब परिस्थिति है, हानिकारक परिस्थिति है। मैंने आपको कई शब्दों में तोड़ करके इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको अच्छे ढंग से समझ में आए, इसमें कोई त्रुटि न रहे। राइट। यू शुड मेक अ कंपोस्ट पाइल लाइक वी डू। कहता है आपको खाद का ढेर बनानी चाहिए जैसे मैं करता हूं। कहता है लाइक वी डू, कहता है जैसे मैं करता हूं। आपको मेरी तरह खाद की ढेर बनानी चाहिए। यहां से कहने का अर्थ सिंपल सी अर्थों में समझिए। कहता है बट इन द लिव्स गार्बेज एंड स्टफ। कहता है पत्तियों को कूड़े और स्टफ में रखें। गुड फॉर द गार्डन। कहता है बगीचे के लिए अच्छा है, यानी पेड़ों बगानों के लिए अच्छा है। प्लीज यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में यह जरूर बताइएगा कि आप इस वीडियो को कहां कहां से देख रहे हैं। कहता है देखिए कि ही डजंट एग्री और हैंग हीज हेड इन सेम। कहता है वह सहमत नहीं होता है या उसका सिर शर्म से झुका नहीं है। कहता है कि यहां पर मैं आपको बता दूं कि यहां पर कहने का अर्थ है कि वह इस कार्य को करने से सहमत नहीं है या उसका सिर शर्म से झुका नहीं है। यानी यहां पर कहने का अर्थ है कि वह अपना सिर को लज्जित नहीं हुआ है, लज्जित नहीं किया है इस बात से। यहां पर एक कहने का अर्थ है ही सेज डैट कंपोस्ट।
while your job at home, Jim isn't it? क्वेश्चन मार्क यहाँ पर देखिए, बुक इधर कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे ढंग से समझ में आए। देखिए, कहता है, वह कहता है कि वह खाद का ढेर घर पर तुम्हारा काम है, जिम का नहीं। कहता है, यस आई से प्राउडली, विच वुड शॉक द आइडिया, आई हेट वर्किंग विथ कंपोस्ट। कहता है, हाँ मैं गर्व से कहता हूं, जो खाद के साथ मुझे काम करने से विचार चौंक जाएगा, जो मैं करता हूं। मिस्टर विलियम सेज, वेल डोंट यू टेक अ लिटिल मोर ट्रबल विथ इट, पुट एन फॉर डर्ट ऑन टॉप ऑफ ईच लेयर। क्वेश्चन मार्क यहां पर देखिए, कहता है, श्री विलियम कहते हैं, आपको इसके साथ अधिक परेशानी नहीं ले सकते हैं कि प्रत्येक परत के ऊपर पर्याप्त गंदगी डालते हैं। देन वी वुडंट हैव दिस नोज पोल्यूशन। कहता है, फिर हम इस नाक प्रदूषण को नहीं करते हैं। यहां पर देखिए, कहता है हु, क्वेश्चन मार्क है। कहता है हु, आई से यू मीन नॉइज पोल्यूशन। कहता है, मैं कहता हूं, आपका मतलब ध्वनि प्रदूषण है। नो ही सेज, कहता है वह नहीं, वह कहता है, आई मीन योर कंपोस्ट स्मेल्स ऑफ द होल स्ट्रीट। कहता है, मेरा मतलब आपकी खाद पूरी सड़क को सूंघती है। यानी कहने का अर्थ है कि मेरा मतलब है कि आपकी खाद जो है वह पूरी सड़क पर गंध आती है। यहां पर सिंपल सी अर्थों में समझिए। यहां पर देखिए, बॉक्स में भी दिया हुआ है, 1.1 करके है। कहता है, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। कहता है, टी और एफ लिखें, सत्य के लिए टी लिखें और असत्य के लिए एफ लिखें। कहता है, पीपुल इजली गेट कन्विंस्ड बाय जिम। कहता है, लोग जिम द्वारा आसानी से सहमत होते हैं। यानी जिम के से लोग आसानी से बात को समझते हैं। यहां पर एक कहने का अर्थ है, ही यूज पेपर रूट टू कन्विंस द पीपुल। कहता है, वह लोगों को बताने के लिए कागजी रास्ता का उपयोग करता है। यह क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कहता है, ही गिव सजेशंस ऑन इकोलॉजी फ्री ऑफ कॉस्ट। कहता है, वह पारिस्थितिकी पर मुक्त सुझाव देता है। यह भी सही है। द मिस्टर विलियम्स वाज एट हिज होम। कहता है, श्री विलियम्स अपने घर पर थे। ये भी सही है, वह घर ही पर थे। पीपुल लिसन टू जिम ग्लैडली फॉर ही वाज नॉट इको फ्रेंडली बॉय। कहता है, लोग जिम की बातों को आसानी से सुना, वह पारिस्थितिकी पर्यावरण अनुकूल लड़का है। या दूसरे शब्द में बोल सकते हैं, क्या
कि वह पारिस्थितिकी अनुकूल लड़का था। इज के रूप में वाज यहां पर आया है, यानी बीता हुआ बाद के बारे में बोल रहा है, तो यहां पर था ही लगाएंगे। राइट। और ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, वो आपको अच्छा नहीं रहेगा। चलिए यहां से अगले वीडियो में शूट करेंगे। प्लीज वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आपके तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखने के लिए आपको धन्यवाद।